क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं सामान्य कार्बनिक रसायन, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने कई सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। उसी सामान्य कार्बनिक रसायन के क्रम को जारी रखते हुए आज का हमारा टॉपिक है कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। यानी ये कार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, उनको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक्चुअल में देखा जाए तो कार्बनिक यौगिकों को उनकी संरचना के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक और दूसरा है बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक। तो आज हम लोग इसी के बारे में विस्तार से एक एक करके जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा गया है विपरीत श्रृंखला अथवा अचक्रीय यौगिक और दूसरा लिखा है सवृत श्रृंखला अथवा चक्रीय यौगिक, अर्थात दोनों एक दूसरे के विपरीत तरीके की संरचनाएं होंगी। इसमें जो कार्बन कार्बन के बीच में, ध्यान देंगे आप, कार्बन कार्बन के बीच में जो श्रृंखला बनेगी यानी कार्बन के जो जुड़ने का क्रम होगा वो ओपन होगा। ओपन का मतलब कि किसी भी स्थिति में कोई चक्र नहीं बनेगा, अर्थात कोई बंद आकृति नहीं बनेगी। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक को जिसमें खुली श्रृंखला पाई जाती है वो लोग विपरीत श्रृंखला तो अचक्रीय यौगिक कहते हैं। और दूसरा जो प्रकार है समृद्ध श्रृंखला अथवा चक्रीय यौगिक, इसमें क्या होगा कि ओपन चेन नहीं होगा, इसमें बंद आकृति का बनना मस्ट है। तो जब भी कार्बन कार्बन के बीच में इस तरीके से श्रृंखला बने या कार्बन कार्बन के परमाणु इस तरीके से आपस में जुड़े कि त्रिकोणीय, चतुष्कोणीय, पंचकोणीय, षष्ठकोणीय इस तरह की संरचना बन जाए तो ऐसे कार्बनिक यौगिक को हम लोग चक्रीय यौगिक या साइक्लिक या रिंग कंपाउंड का, इसमें रिंग का निर्माण हो जाता है, चक्र का निर्माण हो जाता है। आइए इसको कुछ उदाहरण के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं विपरीत श्रृंखला अथवा अचक्रीय यौगिक। ठीक है, इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे मैं मान लीजिए उदाहरण लेता हूं कार्बन कार्बन। देखिए मैंने कहा है कार्बन कार्बन के बीच में जो श्रृंखला बनेगी वो ओपन चेन होगा। इसमें बाकी सारे जो बांड है वो हाइड्रोजन से जुड़ेंगे इस तरीके से। तो आपने देखा यहाँ पे 3 कार्बन परमाणु हैं इस श्रृंखला में और तीनों एक सीधी रेखा में जुड़े हुए हैं। किसी प्रकार की कोई बंद आकृति का निर्माण नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से ये जो भी हाइड्रोकार्बन है, 3 कार्बन है, तीनों सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे एक एल्केन है। एल्केन एल्किन एल्काइन मैंने पीछे आपको पढ़ाया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। जब भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो एल्केन होगा। 3 कार्बन है तो मेन थे प्रो, ना हो जाएगा इसका प्रोपेन। तो ये जो प्रोपेन है जिसमें आप कार्बन कार्बन के बीच में खुली श्रृंखला देख रहे हो, ये एक प्रकार का विपरीत श्रृंखला अथवा अचक्रीय यौगिक है, यानी ओपन चेन कंपाउंड है। बात समझ में आ रही है? एक दूसरा देख लेते हैं। इस तरीके से कार्बन कार्बन के बीच में मान लीजिए 4 कार्बन हमने लगा दिया और बाकी सब बॉन्ड से हाइड्रोजन हमने जोड़ दिया इस तरीके से। तो यहाँ भी देखिए 4 कार्बन वाला सिंगल सिंगल बॉन्ड वाला तो ये भी एल्केन होगा, ना होगा ब्यूटेन। और इसमें भी देखिए कार्बन कार्बन के बीच में खुली श्रृंखला आपको दिखाई दे रही। ये जो खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं, इनकी जो श्रृंखला होगी वो सीधी भी हो सकती है या शाखित भी हो सकती है। आपने देखा यहाँ पे जो कार्बन कार्बन के बीच में कार्बन कार्बन की जो श्रृंखला वो सीधी श्रृंखला है। यदि इसी को हम दूसरे रूप में बनाएं तो इस तरीके से भी इसको हम बना सकते हैं। इस तरीके से आप जरा ध्यान से देखिए कि यहाँ भी खुली श्रृंखला है, कोई बंद आकृति नहीं बन रही है, लेकिन यहाँ पे श्रृंखला सीधी नहीं है क्योंकि एक कार्बन आप देख रहे हैं यहाँ पार्श्व में भी लगा हुआ है, बगल में भी लगा है। तो इस प्रकार की श्रृंखला को खुली पार्श्व श्रृंखला हम लोग बोलते हैं और इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा इसका? आइसोब्यूटेन। कब आइसो जोड़ते हैं, कब नियो जोड़ते हैं, इस पे भी मैंने वीडियो बना रखा है, उसको भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये सब जो सामान्य कार्बनिक रसायन की जो बेसिक बातें हैं उसमें ऑलरेडी पीछे पहले ही मैंने पढ़ा चुका है। कब आइसो? जब दूसरे नंबर के कार्बन से मेथिल ग्रुप जुड़ा हो तो इस पूरे संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसो बोलते हैं। और इसमें कुल कार्बन है 1 2 3 4, तो नाम हो जाएगा आइसोब्यूटेन।
तो आपने देखा कि चाहे ये हाइड्रोकार्बन हो, चाहे ये हाइड्रोकार्बन हो या कार्बनिक यौगिक हो, चाहे ये कार्बनिक यौगिक हो, आप सब में देख सकते हैं कि जो कार्बन कार्बन के बीच में श्रृंखला बन रही है कैसे बन रही है, ओपन है, खुली श्रृंखला बन रही है, अर्थात किसी भी तरीके से बंद आकृति का निर्माण नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये जितने भी कार्बनिक यौगिक उदाहरण लिखे गए हैं ये सभी के सभी कैसी श्रृंखला वाले हैं, विपरीत यानी खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे। मैंने कहा कि श्रृंखला दो प्रकार की हो सकती है, खुली श्रृंखला भी हो सकती है, सॉरी इसको बोल सकते हैं सीधी श्रृंखला भी हो सकती है, और ये श्रृंखला पार्श्व श्रृंखला भी हो सकती है। समझ में बात आ रही है? होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। एक और विशेष बात कि जो खुली श्रृंखला वाले, विपरीत श्रृंखला वाले, ठीक है मैं लिख देता हूं, इनको खुली श्रृंखला वाले यौगिक भी कहा जाता है, ठीक है, खुली श्रृंखला, ओपन चेन। तो जो खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक कंपाउंड होते हैं इनको एक नाम और देते हैं, एलिफैटिक यौगिक। क्या नाम देते हैं? एलिफैटिक यौगिक। आगे अभी जब बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक पढ़ोगे तो उसमें आएगा एरोमेटिक, ये कहलाते हैं एलिफैटिक, और वो जो आगे आएगा वो कहलाएगा एरोमेटिक। इसमें और उसमें थोड़ा सा अंतर होता है, इसको चलाते हैं तो इसमें से काला धुआं नहीं निकलता है, जबकि इसके आगे जो एरोमेटिक आएगा उसको जलाते उसमें से काला धुआं निकलता है। इसमें एरोमेटिक की अपेक्षा कार्बन परमाणु की संख्या कम होती है। एरोमेटिक कंपाउंड्स में एलिफैटिक कंपाउंड्स के अलावा के तुलना में देखा जाए तो कार्बन परमाणु की संख्या अधिक होती है। तो आई होप आपको विपरीत श्रृंखला अथवा अचक्रीय यौगिक यानी खुली श्रृंखला वाले यौगिक समझ में आ गए होंगे। इसमें किस प्रकार की श्रृंखला रहेगी तो आप खुली श्रृंखला वाले यौगिक कहेंगे। आप इसको उदाहरण को नोट कर लीजिए। फिर हम लोग दूसरा पढ़ते हैं, समृद्ध श्रृंखला अथवा चक्रीय यौगिक। नोट कर लीजिए। चलिए आपने नोट कर लिया होगा खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, आपने समझ भी लिया होगा। अब हम लोग दूसरा पढ़ते हैं, समृद्ध श्रृंखला अथवा चक्रीय यौगिक। मैं बता रहा था कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में जो श्रृंखला बनेगी वो श्रृंखला चक्रीय हो जाएगी, यानी जहां से कार्बन से आप श्रृंखला बनाना शुरू किया, बनाते बनाते आप वहीं पहुंच जाएंगे, अर्थात एक बंद आकृति का निर्माण हो जाएगा। इसलिए इनको क्लोज चेन यानी बंद श्रृंखला वाले यौगिक भी कहते हैं। देखिए आपने लिखा है कि कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला जो कैसे हो जाएगी, बंद श्रृंखला हो जाएगी। तो इनको आप समृद्ध श्रृंखला अथवा चक्रीय यौगिक या बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक कहते हैं। इनको पुनः दो भागों में बांटा गया है, समचक्री या कार्बोचक्री और दूसरा विषम चक्री, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। क्या मतलब इसका होता है, सम मतलब समान और चक्री का मतलब जो बंद आकृति बनेगी उसमें सभी कार्बन के ही केवल परमाणु होंगे। यहाँ पे समचक्री में जो बंद श्रृंखला बनेगी, जैसे मान इस तरीके से बंद श्रृंखला बनी तो यहाँ पे सिर्फ कार्बन के परमाणु ही उस श्रृंखला में भाग लेंगे। समझ में बात आ रही है? तो ऐसे चक्री कंपाउंड को समचक्री या होमोसाइक्लिक या कार्बोचक्री या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। और दूसरा लिखा विषम चक्री, यानी यहाँ पे जो बंद आकृति बनेगी उसमें कार्बन के तो श्रृंखला में कार्बन के तो परमाणु होंगे ही, साथ ही साथ कुछ अन्य परमाणु जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इन सब के परमाणु भी उसमें सूक्ष्म मात्रा में रहते हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ पे जो चक्र बनेगा उसमें केवल कार्बन के परमाणु रहेंगे, यहाँ पे जो चक्र बनेगा उसमें कार्बन परमाणु के अतिरिक्त अन्य परमाणु भी शामिल होंगे। अब पुनः समचक्री को दो भागों में बांटा है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, एक्चुअल में ये होते तो हैं बंद श्रृंखला वाले। एलिसाइक्लिक जो कंपाउंड होते हैं ये संरचना में होते हैं बंद श्रृंखला वाले, लेकिन इनके जो गुण हैं वो खुली श्रृंखला वाले कंपाउंड से मिलते हैं। और अभी मैंने बताया था खुली श्रृंखला वाले कंपाउंड को क्या बोलते हैं, एलिफैटिक। तो जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं इनके गुण किससे मिलते हैं, एलिफैटिक कंपाउंड से मिलते हैं। रचना में किसके समान होते हैं, रचना में होते हैं बंद श्रृंखला वाले, लेकिन इनके गुण कैसे मिलते हैं, एलिफैटिक खुली श्रृंखला वाले कंपाउंड से मिलते हैं। और इनको कहा जाता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। इसका कुछ उदाहरण ले लिया जाए
जैसे यहाँ पे 3 कार्बन वाली श्रृंखला बनेगी, ठीक है, इस तरीके से। तो आपने देखा इस श्रृंखला में 3 कार्बन परमाणु है, 1 2 3, और तीनों के अलावा इसमें और कोई परमाणु नहीं है। मतलब इसमें इन तीनों परमाणुओं में सिर्फ कार्बन के ही परमाणु हैं, तो हो गया समचक्री, आएगा समझ में। और इनके जो गुण है, मैं कहा कि एलिफैटिक से समानता रखता है, इसीलिए इसका नाम भी एलिफैटिक कंपाउंड्स की तरह ही रखा जाता है। इसका नाम होगा यहाँ पे साइक्लो और 3 कार्बन है तो हो जाएगा प्रोपेन, नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। तो इस तरीके से आपने देखा कि इनका नामकरण भी एलिफैटिक यानी एल्केनों के समान होता है। समझ में बात आ रही है। एक और इसका उदाहरण ले लेते हैं, मान लीजिए 4 कार्बन परमाणु ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक। आप देखिए यहाँ पे कि 4 कार्बन परमाणु है और इस श्रृंखला में केवल चारों परमाणु कार्बन के ही हैं, इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन इस तरह का, तो ये समचक्री हो गया। और चूंकि सबके बीच में सिंगल बॉन्ड ही आपको दिख रहा है, इसलिए ये जो है एलिफैटिक से गुण समानता दिखाएंगे गुणों में, और इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूटेन। तो इस तरीके से आपने देखा कि समचक्रियों की 2 प्रकार के होते हैं, एलिसाइक्लिक जिनके संरचना तो बंद आकृति वाली होती है लेकिन गुण एलिफैटिक से समानता रखते हैं, इसीलिए इनका नामकरण भी एलिफैटिक की भांति होता है। आई होप आपको इनका उदाहरण भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण है इस बंद श्रृंखला वाले में, वो है एरोमेटिक यौगिक। क्या होते हैं ये भी बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, ये भी समचक्री भी होते हैं, अर्थात इनमें भी जो बंद आकृति बनेगी, जो श्रृंखला बनेगी, उसमें सारे के सारे एटम जो होंगे वो कार्बन के ही होंगे। लेकिन इनकी जो बंद आकृति बनती है विशेष प्रकार की बंद आकृति बनती है, जिसमें एक अंतराल के बाद, ठीक है, एकांतर क्रम में एक सिंगल एक डबल बॉन्ड होता है, जिसको हम लोग पर्टिकुलर नाम देते हैं बेंजीन रिंग। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनमें एक बेंजीन रिंग भी हो सकती है और एक से अधिक बेंजीन रिंग भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग बेंजीन रिंग को बनाते हैं। किस तरीके से बनता है? इस तरीके से कार्बन परमाणु कार्बन परमाणु कार्बन परमाणु कार्बन 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 कार्बन, इस तरीके से 6 कार्बन परमाणु आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, और हेक्सागोनल आकृति बनती है। और साथ ही साथ मैंने कहा है कि एक एक अंतराल के बाद, यानी एकांतर क्रम पे डबल, उसके बाद एक अंतर होगा सिंगल, फिर डबल, फिर एक सिंगल और फिर एक डबल, इस तरीके से बॉन्डिंग होती है। और बाकी शेष वैलेंसी कार्बन, सबके कार्बन की 3-3 वैलेंसी है, शेष वैलेंसी हाइड्रोजन के द्वारा संतृप्त होती है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। अब ये बेंजीन का सूत्र है, किसका सूत्र है? C6H6, जिसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन। और ये जो बेंजीन है ये बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है। आप देख रहे हैं इस वाले बंध आकृति और इस वाले बंध आकृति में अंतर है। यहाँ पे सारे बांड जो थे वो सिंगल बांड थे, यहाँ पे डबल बांड भी है, सिंगल बांड भी है। और ये बेंजीन रिंग बना हुआ है। इस बेंजीन रिंग की विशेष संरचना होती है, इसमें एक एकांतर क्रम पे डबल सिंगल इस तरीके से बांड होते हैं। ये डबल सिंगल बांड इसमें मूव करते रहते हैं, चलते रहते हैं, इसीलिए अनुनाद में ये सब चीजें आपको बताई जाएंगी। इसीलिए इस रिंग को आप ऐसे भी बना हुआ देखेंगे इस तरीके से। ये सर्कल बता रहा है कि डबल बॉन्ड ऐसे ऐसे घूम रहा होगा। ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा तो ये वाला यहाँ चला जाएगा, तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा तो ये वाला यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से डबल बॉन्ड इसमें मूव करता रहता है, इसलिए आप सर्कल बना देते हैं। और इस विशेष संरचना है, ये जितना यहाँ पे बना है इसी को इस रूप में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको बेंजीन रिंग के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको? बेंजीन रिंग। अब इस बेंजीन रिंग में से एक एक हाइड्रोजन परमाणु कम करेंगे और वहां पे क्रियात्मक समूहों को ऐड करते जाएंगे तो एरोमेटिक कंपाउंड्स का निर्माण होता जाता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाया, अब बेंजीन रिंग बना लिए होंगे। अब इसमें मैंने एक हाइड्रोजन हटाया और यहाँ पे मैंने लगा दिया OH ग्रुप,
जब OH ग्रुप हो गया अब इसका नाम हो जाएगा फिनाल। क्या हो जाएगा नाम इसका? फिनाल। इसी तरीके से मैंने कहा कि पूरा जो बना था यहाँ पे बना हुआ है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन आपने हटाया और यहाँ पे मान लीजिए आपने लगा दिया CH3, तो इस पूरे का नाम हो जाएगा टॉलुईन। क्या नाम हो जाएगा? टॉलुईन। तो इस प्रकार के कंपाउंड को हम लोग कहते हैं एरोमेटिक यौगिक। मैंने अभी बताया था पीछे कि जो एलिफैटिक यौगिक होते हैं जो खुली श्रृंखला वाले, उनसे एकदम उलट होते हैं एरोमेटिक। ये बंद श्रृंखला वाले होते हैं और इनको जलाते हैं तो इनमें से काला धुआं निकलता है, इनको जलाते हैं तो काला धुआं नहीं निकलता है। एरोमेटिक कंपाउंड्स में एक विशेष प्रकार की गंध भी होती है। तो ये सारे पॉइंट्स आगे के करके आएंगे। आई होप आपको एलिसाइक्लिक क्या होते हैं समझ में आ गया होगा। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड की शुरुआत हमेशा बेंजीन रिंग से ही होगी। तो बेंजीन या बेंजीन के व्युत्पन्न को क्या बोल सकते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड बोल सकते हैं, जो कि बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक कंपाउंड होते हैं। समचक्रीय, देखिए श्रृंखला में सारे जो है कार्बन के परमाणु लगे हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है विषम चक्रीय यौगिक। नेक्स्ट क्या है? विषम चक्रीय यौगिक। इसमें क्या होगा कि कार्बन कार्बन जो श्रृंखला बनेगी उसमें कार्बन के अतिरिक्त अन्य परमाणु भी हो सकते हैं और इस तरीके से वो जो चक्र बनेगा वो विषम हो जाएगा। यहाँ पे सम था, सारे इस चक्र में कार्बन के परमाणु समान प्रकार के परमाणु भाग लेने थे, समचक्री था, और यहाँ पे परमाणु अलग अलग तरीके के हो जाएंगे। तो वो कार्बनिक कंपाउंड बंद श्रृंखला वाला तो होगा लेकिन वो विषम चक्रीय कार्बनिक कंपाउंड हो जाएगा। विषम चक्रीय वाले कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कार्बन हो गया, कार्बन हो गया, कार्बन हो गया, और यहाँ पे मान लीजिए हमने लगा दिया नाइट्रोजन। क्या लगा दिया? नाइट्रोजन। और यहाँ पे वैलेंसी कार्बन की चार नहीं हुई है, 1 2 3, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पर भी कर देंगे डबल बॉन्ड। आई बात समझ में? और इसका नाम हो जाएगा पाइरोल। नाम क्या होता है इसका? पाइरोल। तो ये जो पाइरोल है आप इसमें देखिए कि बंद श्रृंखला तो बनी है लेकिन कार्बन 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 और यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया। यदि यहाँ पे भी कार्बन होता तो इस तरीके से समचक्रीय कंपाउंड कहलाता, लेकिन यहाँ पे कार्बन के अतिरिक्त दूसरा परमाणु इसमें इंटर कर रहा है, इसीलिए इसको आप बोलेंगे विषम चक्रीय कार्बनिक कंपाउंड और ये इसका नाम है यहाँ पे पाइरोल। एक दूसरा उदाहरण दे देते हैं कि किसी तरीके से इस तरीके से कार्बन को अरेंज करेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे लगा देंगे ऑक्सीजन। क्या लगा देंगे? ऑक्सीजन। इस तरीके से। और आपने देखा यहाँ पे कि कार्बन कार्बन के अतिरिक्त यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, इसका नाम होता है फ्यूरान। क्या नाम होता है? फ्यूरान। तो इस तरीके से ये जो कंपाउंड है इसमें भी जो कार्बन कार्बन की जो श्रृंखला बनी उस बीच में ऑक्सीजन आ रहा है, दूसरा तत्व आ जा रहा है, तो ये श्रृंखला भी विषम चक्रीय श्रृंखला कहलाएगी। तो आई होप आपको कार्बनिक कंपाउंड कितने प्रकार के होते हैं, उनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक कंपाउंड क्या होते हैं, बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक कंपाउंड क्या होते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, एलिफैटिक क्या होते हैं, एरोमेटिक क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको उदाहरण के सहित समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।